Hello everyone, welcome to IAS PCS by aspirants and congratulations everyone. Vikram lander has been landed on the surface of moon. तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के 23 अगस्त की एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में एक आर्टिकल आया है और ये आर्टिकल है 5 थिंग्स यू डिड नॉट नो अबाउट चंद्रयान एंड अदर मून मिशंस। इसमें बहुत अच्छे तरह से एक कहानी बताई गई है। पहले तो कहानी मतलब कि सच्ची घटना है, उसके बारे में उल्लेख हुआ है और इंडिया के जो लूनार मिशन अब तक हुए हैं चंद्रयान 1, 2 और 3 उसके बारे में ब्रीफली कुछ बातें बताई गई हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस 23 अगस्त की एक्सप्लेन्ड सीरीज़। सबसे पहली बात जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि चंद्रयान 3 जो मिशन है ये लॉन्च हो चुका था, तब का ये आर्टिकल है। अभी कल का आर्टिकल है ना, इसलिए लैंड हो चुका है, उस समय ये राइटर को पता नहीं था। खैर, चंद्रयान 1 से रिलेटेड एक किस्सा है। वो किस्सा ये है कि चंद्रयान 1 के समय में जब 2008 की बात है, चंद्रयान 1 मिशन जो था वो केवल ऑर्बिटर मिशन था। मतलब उसमें लैंडर और रोवर नहीं भेजा गया था, केवल ऑर्बिटर भेजा गया था। ऑर्बिटर का मतलब होता है कि चंद्रमा के चारों तरफ घूमकर जो एक ऑर्बिट होगी मून की, उसमें वो घूमेगा और वहाँ से इमेजेस वगैरह लेगा, वहाँ से स्टडी करेगा, दूर से ही चंद्रमा की स्टडी करेगा, चंद्रमा के सरफेस को टच नहीं करेगा। ये चीज़ थी उसमें। तो डॉक्टर कलाम ने उस समय इसरो में वो विजिट किया उन्होंने, और उस समय जो इसरो के चेयरमैन थे वो थे जी माधवन नायर। उनसे बातचीत हुई इनकी, तो उन्होंने पूछा कि आगे क्या हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ बने जो कि जाके चंद्रमा के सरफेस पे फॉल करे और वहाँ से स्टडी करे, ऐसा कुछ। ये कलाम साहब का आइडिया था। कलाम सर के इस आइडिया के बारे में सोचा गया और फिर साइंटिस्ट्स ने कहा कि पूछा उन्होंने कि अगर कुछ ऐसा होता तो क्या होता। तो उन्होंने बताया कि मियरली एक इमेज वगैरह हम कंसीडर कर सकते हैं, कि इमेज वगैरह हम प्राप्त कर सकते हैं इस ऑर्बिटर से। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जो मून के सरफेस पे फॉल करे और फिर वहाँ पे स्टडी करे। इसरो ने इसको बहुत ध्यान से सुना और फिर कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह की चेंज के बारे में बातचीत शुरू हुई और फिर शुरू हुआ कि इंडिया का पहला कोई ऑब्जेक्ट जो कि लूनार सरफेस पर स्ट्राइक करे, मतलब वहाँ उतरे। सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है अभी। अब चंद्रयान 2 मिशन जो था उसके लिए लैंडर बनाने की बात आई। तो चंद्रयान 2 मिशन का जो लैंडर बनना था वो बनना था रसिया में, और रशिया ने अभी उसका लूना 25 आपने देखा कि फेल हो गया है। वो भी बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि एक दुख की ही बात है कि वो भी फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट लगता है। और हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तो उस समय हम समझ सकते हैं क्या हमारी स्थिति थी। वही स्थिति अभी रशिया की हो रही है। तो रशिया को ये था कि वो चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट के लिए हमें लैंडर बना के देगा, लेकिन उस लैंडर की और रोवर की डिज़ाइनिंग में कुछ दिक्कत हमको महसूस हुई। 2010 11-12 के आसपास वो लॉन्च होना था उस समय। लेकिन फिर कहा गया कि ये जो लैंडर है, ये ओरिजिनल चंद्रयान 2 का जो लैंडर पहले रशिया बना रहा था उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, उसकी लेंथ बड़ी हो रही। फिर दोबारा उसने बनाने की कोशिश की, तो दोबारा बनाई तो उसकी लेंथ बड़ी हो गई, मतलब हमारे रॉकेट में वो फिट नहीं बैठेगा। दिक्कत हो रही थी हमारे साइंटिस्ट को। तो फिर रशिया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सीरीज में दी गई बातें मैं बता रहा हूँ आपको। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं चाहे तो, ये देखिए यहाँ आप पढ़ सकते हैं इस बात को। तो रशिया फिर बाहर चला गया कोलैबोरेशन से, और फिर सोचा हमने कि इंडिया ने, इसरो ने सोचा कि हम खुद से अपना लैंडर भी बनाएंगे और खुद से अपना रोवर भी बनाएंगे, जो कि विक्रम और प्रज्ञान। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। तो इसके डेवलपमेंट पे, इसको बनाने पे काम शुरू हुआ और इंडिजीनियसली इंडिया ने इसको डेवलप किया, और इसी में हमारा टाइम 2011-12 से खींचकर 2019 में आ गया। और फिर उसके बाद आपको पता है कि 2019 में लैंडर लैंड करते समय, विक्रम जब लैंड कर रहा था लूनार सरफेस पर, तो लगभग 2 किलोमीटर का फासला था और उसका वहाँ पे कनेक्शन हमारा टूट गया, और कहते हैं कि वो वहाँ पे फॉल कर गया, सरफेस से टकरा गया। मतलब सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाई। आज 2023 में आज फिर चंद्रयान 3, जो कि आज शाम 6 बजे, आपको पता है कि वो लूनार सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। अब इंडिया का जो नेक्स्ट मून मिशन है, क्या उसको भी हम चंद्रयान 4, 5, 6 के नाम से जानेंगे? तो ऐसी बात नहीं है। इंडिया का जो मून मिशन था चंद्रयान 1 केवल ऑर्बिटर, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस रोवर, जो कि पार्शियली सक्सेसफुल है, क्योंकि हमने सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी मगर वहाँ फेल हो गए। फिर हमने दोबारा कोशिश की तीसरी बार चंद्रयान 3, और सॉफ्ट लैंडिंग भी पॉसिबल हुआ है, लैंडर रोवर वहाँ पे उतर चुका है। अब जो आगे हमारा जो मून मिशन होगा इंडिया का, उसका नाम के चंद्रयान 4, 5, 6 होगा? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा हम देखते हैं कि रशिया का लूना 25, फिर 26, 27 ऐसी प्लानिंग है उनकी, हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है।
इंडिया का जो अगला मून मिशन होने वाला है वो होगा जापान के साथ, और जापान के कोलैबोरेशन में बनने वाला है ल्यूपेक्स। और ल्यूपेक्स जो है ये 2024-25 का टाइम फ्रेम है जबकि मून पे पहुंचेगा, ल्यूपेक्स याद रखिएगा नाम। उसके बाद यूरोप की बात करें तो जो लूना 25 बन रहा था इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी एक रोल था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, जो वॉर हो रहा है, इसकी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी पीछे हट गई। और आप कह सकते हैं कि ये भी एक कारण रहा होगा फेलियर का, लूना 26 का। अब वो लोग जब बाहर हो गए तो इसकी वजह से फेल हो गया। सिमिलर ऐसे ही कोऑपरेशन हो रहा था रशिया के मार्स मिशन के लिए भी, तो अभी वो सस्पेंडेड है मार्स मिशन वाला, क्योंकि यूरोपियन एजेंसी ने पिछले साल अप्रैल में इसको जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया तब से इसको बंद कर दिया गया है। तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें कि अभी कुछ और जो देश हैं जो पहुंच चुके हैं या पहुंचने की कोशिश की है हाल फिलहाल के वर्षों में, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जापान और इजराइल। अब देखिए पिछले लास्ट डेकेड की अगर हम बात करें तो 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है मून पे लैंड करने का। चाइना है, इजराइल है, इंडिया है, जापान है और रशिया है। केवल चाइना ही ऐसा है जिसको सक्सेस मिली है। आप याद करिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि चैंग E3, चैंग E4 के बारे में बताया आपको कि वो चाइना का जो स्पेसक्राफ्ट है वो पहुंच पाया था। तो केवल चाइना ही है जो पिछले दशक में सक्सेस हो पाया था। अब उसमें एक नया नाम जुड़ गया है इंडिया का भी, और इंडिया भी वो देश बन गया है। और इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री, पहला ऐसा देश बना है भारत जो कि मून पे साउथ पोल पे लैंड किया है। कल का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू काफ़ी खास होने वाला है, और कल के इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं जो आपको न सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर GS3 में ही हेल्प करेगा, बल्कि आपको GS4 में एथिक्स में भी हेल्प करने वाला होगा, और ख़ास तौर पे एस्से वाले जो एस्से का जो पेपर होता है वहाँ भी वो हेल्प करने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, and join our Telegram channel. The link is given in description. Thank you so much.